अब हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सेटअप के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं, और वो इंटरेस्टिंग सेटअप है सोलेनॉइड। क्या होती है सोलेनॉइड, देखते हैं जरा। भाई सोलेनॉइड इज अ क्लोजली पैक्ड हेलिकल कॉइल। बेसिकली ये एक स्प्रिंग होती है। सोलेनॉइड इज नथिंग बट अ सॉर्ट ऑफ स्प्रिंग ही होती है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। तो कैसी होती है सोलेनॉइड, देखिए कुछ ऐसी होती है सोलेनॉइड, और इसमें करंट फ्लो करता है। स्प्रिंग जैसा सेटअप, इसमें करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। और ये इसके जो ये टर्न्स हैं ये क्लोजली पैक्ड है, ठीक है। तो पता है इसमें क्या होता है, ये जो टर्न्स होते हैं ना ये इंसुलेटेड होते हैं, ताकि अगर ये बाहर से टच भी कर जाए ना तो करंट ऐसे सीधा नहीं निकल जाए, कहीं जहां से टच हो गया करंट वहां से भाग जाए, ऐसे नहीं। करंट तो ऐसे ही फ्लो करे। तो ये बाहर से इंसुलेटेड होते हैं, ऑब्वियसली अंदर से तो कंडक्टर होता है, तभी तो करंट फ्लो होगा। जैसे अपने बिजली के तार नहीं होते क्या, बाहर से इंसुलेटेड होते हैं लेकिन अंदर कॉपर वायर जाते हैं उसमें, उसको अपन ने स्प्रिंग के फॉर्मेट में लपेट दिया तो सोलेनॉइड बन गई, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हम मान सकते हैं जो कि पास 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 रखे हुए हैं। एक सर्कुलर टर्न के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी आती है। तो इसमें तो बहुत सारे ऐसे सर्कुलर टर्न्स, देखिए ये एक टर्न दूसरा टर्न, ऐसे टर्न्स पास 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 रखे हुए हैं। अब इसमें करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रहा है, करंट ऐसे एंटर कर रहा है, ये पूरा सर्किट कहीं कंप्लीट हो रहा होगा, हमें तो सोलेनॉइड के कारण से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, मान लीजिए ऐसे फ्लो हो रहा है, फिर इधर से अंदर घुस रहा है, फिर इधर से वापस से बाहर निकल रहा है, फिर अंदर घुस रहा है इधर से, फिर इधर से जाके इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है, फिर इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है, फिर इधर से ऐसे अंदर घुस रहा है यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे करंट इसमें फ्लो करते 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 इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ये ऐसे करंट फ्लो कर रहा है। नो, ये बहुत सारे सर्कुलर टर्न से बनी हुई है एक तरह से, ठीक है भाई। ये एक ये सोलेनॉइड हो गई, मान लीजिए, देखिए ये हमने एक स्प्रिंग ली, ये सोलेनॉइड हो गई, इसमें करंट फ्लो करवा दिया हमने। इसमें जो है करंट कुछ ये जो ये सोलेनॉइड ऐसी पड़ी हुई है, इसमें करंट ऐसे 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 फ्लो कर रहा है, ठीक है। समझ में आई सोलेनॉइड। चलिए अब इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड हमको कैलकुलेट करनी है। तो अब देखिए कैसे करेंगे। अच्छा, ये बीच से जो लाइन पास हो रही है ना सोलेनॉइड के बीचों बीच से एकदम, ये सोलेनॉइड का एक्सिस कहलाता है, इसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड। दिस इज एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें बहुत सारे टर्न्स हैं। किसी पॉइंट पे मान लीजिए हमको इसके एक्सिस पर ही फील्ड निकालनी है, मान लीजिए इसके एक्सिस पे हमको फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। तो भाई हम दो इसके कोई से भी दो टर्न्स कंसिडर करते हैं भाई। एक हमने ये टर्न कंसिडर कर लिया और एक हमने ये वाला टर्न कंसिडर कर लिया, ये सोलेनॉइड का एक्सिस हो गया। अब एक टर्न के चक्कर में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है, देखिए एक टर्न के चक्कर में हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी आती है। क्या क्या मैग्नेटिक फील्ड होती है, कैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है, देखिए कुछ ऐसी मैग्नेटिक फील्ड होती है। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से बाकी सारे टर्न्स की भी होंगी। तो जो इनसे जो नेट मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है। अब देखिए मजे की बात, अब देखिए बहुत गौर से देखना है यहाँ पर। ये हमने दो टर्न्स ले लिए, मान लीजिए हमको यहाँ बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, बीच में कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। तो ये दो टर्न्स के चक्कर में अभी मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। बाकी जोड़ीदार जो टर्न्स होंगे, भाई इसका जोड़ीदार ये टर्न होगा, इसका जोड़ीदार ये टर्न होगा, इनके चक्कर में भी सिमिलर इफेक्ट ही आएगा, ठीक है। चलिए इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, सबसे पहले इसमें करंट देख लेते हैं। इसमें करंट जो है ऐसे फ्लो कर रहा है, ये यूं करंट फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ये करंट आई फ्लो हो गया और फिर वापस अंदर से ऐसे घुस रहा है, इसमें भी सेम करंट ही ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी, राइट हैंड रूल से देखेंगे, ऐसे घुमाएंगे इधर की तरफ होगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना लेते हैं भैया। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी ये कुछ इस तरीके की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। ये देखिए ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर एंड ये डायरेक्शन इधर। इस वाले के लिए देखें तो इसके लिए भी सेम यही होगी, इधर वाले के लिए देखेंगे तो इधर वाले के लिए भी सेम ऐसे ही होगी, ठीक है। तो इसके लिए जब होगी तो ऐसे एरो बनेंगे इसके लिए, ठीक है। तो अब देखें जरा अपन, अब इसमें बहुत इंटरेस्टिंग बात जो देखने की है वो देखते हैं जरा। देखिए अभी यहां पर देखें हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो देखिए इस वाली के चक्कर में कंट्रीब्यूशन इधर बना लेते हैं जरा। इस पॉइंट पे मान लीजिए ए पॉइंट देखते हैं अपन, ए पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो पहली वाली जो रिंग्स को नंबर कर देते हैं, दिस इज 1, दिस इज 2। 1 के चक्कर में जो वेक्टर आ रहा है वो इधर आ रहा है, 2 के चक्कर में जो वेक्टर आ रहा है वो भी इधर आ रहा है। तो दोनों ऐड होंगे और दोनों एक्सिस के अलोंग ही है, देखिए। तो ए पर जो फील्ड होगी वो एक्सियल हो जाएगी, एक्सियल एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, ठीक है।
तो ये बात तो समझ में आई कि एक्सिस के पॉइंट पे जो फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन एक्सियल होगी वो, ठीक है। चलिए ये बात समझ में आई। अब अगर यहां हम एनालिसिस करें ना, ये बी पॉइंट पे अगर हम एनालिसिस करें, सोलेनोइड के अंदर का ही पॉइंट है ये, इनसाइड ऑफ सोलेनोइड का ही पॉइंट है ये, बी पॉइंट पे एनालिसिस करें तो फर्स्ट के चक्कर में वेक्टर इधर आ रहा है, सेकंड के चक्कर में वेक्टर इधर आ रहा है। तो जो बी पॉइंट पे एनालिसिस करें, ये तो ए हो गया, बी पॉइंट पे अगर एनालिसिस करें बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे देखिए एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, दोनों बराबर वेक्टर होंगे और ये बराबर बराबर दूरी पे मानी हमने ये कॉइल्स, ठीक है। तो ये दोनों जो वेक्टर होंगे इनका रिजल्टेंट किसके अलोंग आएगा, देखिए ये तो एक्सिस ऑफ सोलेनोइड है, तो देखिए ये भी एक्सिस के पैरेलल ही आ जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा, इधर ही तो आएगा। मतलब देखिए सोलेनोइड के अंदर यहां पर अगर बीच में फील्ड देखें, बिल्कुल बीचों बीच की बात करें अगर अपन, तो जितने टर्न्स इधर हैं उतने टर्न्स इधर हैं, तो हर एक का जोड़ीदार मौजूद है भाई, हर एक का जोड़ीदार मौजूद है, बिल्कुल बीचों बीच बात कर रहे हैं अभी अपन। तो देखो यहां पर जो फील्ड आएगी वो पैरेलल टू एक्सिस आ जाएगी, देखिए पैरेलल टू एक्सिस फील्ड आ रही है सोलेनोइड के अंदर। तो सोलेनोइड के अंदर जो फील्ड आ रही है बिल्कुल बीचों बीच बात कर रहे हैं अभी के लिए, तो पैरेलल टू एक्सिस आ रही है फील्ड। अच्छा सी पॉइंट पे सोलेनोइड के बाहर अगर हम एनालिसिस करें, देखिए सोलेनोइड के बाहर वाले पॉइंट पे एनालिसिस करें तो इसके चक्कर में जो वेक्टर है वो तो कुछ ऐसा है, इसके चक्कर में कुछ वेक्टर ऐसा है। तो देखिए ये जो दो वेक्टर्स आ रहे हैं ये कुछ ऐसा वेक्टर और कुछ ऐसा वेक्टर, ये देखिए ये अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जैसे जैसे हम और दूर जाते जाएंगे ना, जैसे जैसे हम और दूर जाते जाएंगे तो ये वेक्टर्स अप्रोक्सीमेटली एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे। तो सोलेनोइड के बाहर देखिए फील्ड बिल्कुल क्लोज टू जीरो हो रही है एकदम। देखिए सोलेनोइड के बाहर अगर हम देखें, बीचों बीच की बात कर लें भले ही अपन, तो देखिए फील्ड बहुत कम हो रही है क्योंकि कैंसिल कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। इनका रिजल्टेंट आएगा तो भी वो एक्सियल के अलोंग ही आएगा, पर वो कंपोनेंट बहुत कम होगा क्योंकि मेजर कंपोनेंट्स तो इसके कैंसिल आउट हो रहे हैं, ठीक है। तो फील्ड अप्रोचेस जीरो अगर सेंट्रल सोलेनोइड के ऊपर की बात करें तो, ठीक है। समझ में आई ये बात। तो अभी अगर हम सोलेनोइड को ओवरऑल देखें, भाई सोलेनोइड को अगर हम फील्ड लाइंस देखें सोलेनोइड के कारण से, तो पता है सोलेनोइड के चक्कर में जो फील्ड आती है, सोलेनोइड के चक्कर में फील्ड कुछ इस तरीके से आती है। इस सोलेनोइड में जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, देखिए जो करंट है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है, आई करंट इधर से बाहर निकल रहा है और फिर घुस के बेसिकली इधर से करंट जो है इस सोलेनोइड में, तो ये यूं करंट बाहर जा रहा है, इधर से अंदर घुस रहा है, इधर से ऐसे बाहर निकल रहा है। तो इसके चक्कर में राइट हैंड रूल से डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की बता दी। तो देखिए अंदर मैग्नेटिक फील्ड हम देखेंगे अगर, तो देखिए एक्सियल है सर, ये थोड़ा इधर जाते जाते एंड्स के नजदीक जाते जाते थोड़ा सा एक्सिस के पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए जब हम यहां जा रहे हैं तो फिर अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो भाई इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो जोड़ीदार नहीं है ना, इधर ज्यादा कॉइल्स हैं, इधर ज्यादा टर्न्स हैं, इधर कम टर्न्स हैं, तो यहां पर फिर जोड़ीदार नहीं मिलेंगे भाई, एंड वालों के जोड़ीदार तो मिल ही नहीं रहे, इन दोनों के जोड़ीदार मिल गए, बाकी ये वाला पूरा पार्ट, तो इस पॉइंट के लिए कोई जोड़ीदार ही नहीं है जो कि फील्ड को कैंसिल करके एक्सियल बना सके। तो इन सबके कंपोनेंट तो अगर हम फील्ड में देखेंगे तो इन सबके कंपोनेंट तो ऐसे 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 आएंगे, इसके कारण से कोनों में एक्सिस के पैरेलल नहीं हो रही है वो। सेंट्रल रीजन में देखेंगे तो एक्सिस के पैरेलल है। ये हमने फाइनाइट सोलेनोइड की बात करी है, देखिए फाइनाइट सोलेनोइड की, ठीक है बिल्कुल फाइनाइट। और ऊपर फील्ड, ऊपर ये फील्ड लाइन जैसे क्लोज लूप बनाती है तो ऊपर फील्ड कम, बहुत कम है ऊपर फील्ड सोलेनोइड के बाहर, ऊपर मतलब सोलेनोइड के बाहर, और नीचे भी सेम ही हालत है। तो ये हमने फाइनाइट सोलेनोइड के चक्कर में फील्ड देख ली, लेकिन हमारा जो फोकस होगा ना पता है वो लॉन्ग सोलेनोइड पे होगा। क्या होती है लॉन्ग सोलेनोइड, उसको हम मान सकते हैं कि वो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड है। एक्चुअल डेफिनेशन उसकी क्या होती है वो सब देखेंगे अपन, ठीक है। ये हमने जो अभी बात करी वो फाइनाइट सोलेनोइड की बात करी कि भाई यार इसके उधर नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा है, इधर कम है, हर पॉइंट सिमेट्रिकल नहीं है। बेसिकली लॉन्ग सोलेनोइड में क्या होगा, हर पॉइंट सिमेट्रिकल होगा, इधर भी जितने टर्म्स, इधर भी टर्न्स, इधर भी उतने ही टर्न्स, ठीक है। लंबी सोलेनोइड इनफाइनाइट में ऐसा तो होता है जितने इधर उतने इधर, इधर भी इनफाइनाइट उधर भी इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए उसके पहले अपन लॉन्ग सोलेनोइड पढ़ने से पहले हम सोलेनोइड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं जरा।
क्योंकि 3 डायमेंशन में अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ता है बार बार। तो इसको कैसे अपन रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए तो सोलेनोइड को हम रिप्रेजेंट करते हैं ना, मान लीजिए इसमें कुछ ऐसे करंट फ्लो हो रहा है, ये करंट बाहर की तरफ ऊपर से बाहर निकल रहा है, करंट ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है ना, ऊपर से करंट बाहर निकल रहा है और नीचे से अंदर घुस रहा है इसमें, ये नीचे से अंदर घुस रहा है ये, मान लीजिए, ठीक है। तो देखिए बाहर निकलती हुई साइड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अंदर घुसती वाली को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर करंट है ना, ऊपर वाले पार्ट्स में देखें तो बाहर निकल रहा है, तो उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ये तो एक्सिस हो गया, उसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। देखिए करंट बाहर निकल रहा है, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं उसमें देखिए करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, करंट अंदर की तरफ घुस रहा है, तो इसको हम क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए जो ऊपर डॉट होगा नीचे क्रॉस हो गई, करंट ऐसे फ्लो कर रहा था। अब हमको इसे समझ में आ गया कि करंट इधर से ऊपर से बाहर निकल रहा है और नीचे से फिर अंदर घुस रहा है, फिर ये अंदर घुसा, फिर ये बाहर निकला, फिर ये अंदर घुसा, फिर ये बाहर निकला, फिर ये अंदर घुसा, फिर ये बाहर निकला। तो अब से सोलेनोइड को ना ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। तो आप समझ जाना कि बेसिकली कॉइल्स हैं यहाँ पर, ये जो कॉइल्स हैं यहाँ पर, ठीक है ना, और ये जो टर्न्स हैं, ये कुछ, ये इधर से करंट अंदर घुसा, फिर इधर से करंट ये बाहर निकला, ये इधर से बाहर निकल के फिर करंट अंदर घुसा, फिर करंट बाहर निकला, फिर करंट अंदर घुसा, फिर करंट बाहर निकला, अंदर बाहर अंदर बाहर अंदर बाहर, ठीक है। तो ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिकली, ठीक है, बार बार बनानी नहीं पड़ेगी इससे। चलिए भाई, तो अब हम लॉन्ग सोलेनोइड पढ़ते हैं भाई, क्या होती है लॉन्ग सोलेनोइड। सोलेनोइड लेंथ इज लार्ज कंपेयर टू इट्स रेडियस। जो सोलेनोइड होती है उसकी लेंथ ज्यादा होती है उसके रेडियस के कंपैरिजन में, ठीक है। अब सोलेनोइड की जो लेंथ है, बेसिकली जो लंबाई है उसकी, वो काफी ज्यादा है उसके रेडियस के कंपैरिजन में। तो अगर हम सोलेनोइड लेंथ और उसका एक्सेस लेंथ, तो बेसिकली हमें पता है कि देखिए यहाँ पर जो ये सारे जो सर्कुलर टर्न्स हैं, ये जो सारे सर्कुलर टर्न्स है बेसिकली ये ऐसी सोलेनोइड है, ठीक है ना, ये कुछ ऐसी सोलेनोइड है। तो ये जो सोलेनोइड होती है, ये अभी बना रहे हम यहाँ पर, सोलेनोइड का रेडियस किसे बोला जाता है, सोलेनोइड का रेडियस, ये जो एक्सिस से जो टर्न्स, एक टर्न का जो बेसिकली रेडियस है वो रेडियस ऑफ सोलेनोइड कहलाता है। तो दिस इज स्मॉल आर से इसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए सोलेनोइड है, उसके एक्सिस से जो उसका रेडियस है वो रेडियस ऑफ सोलेनोइड कहलाता है, और ये सोलेनोइड की लेंथ है, ये टोटल लेंथ है एल, ठीक है। तो जब लेंथ बहुत ज्यादा होती है रेडियस के कंपैरिजन में, मान लीजिए इनफाइनाइट लेंथ है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी पॉइंट जहां भी हम देखेंगे उसको इधर भी दिखेगी यार इनफाइनाइट सोलेनोइड है, इधर भी दिखेगी उसको इनफाइनाइट सोलेनोइड है, तो सारे जोड़ीदार मिल जाएंगे उसको बेसिकली, ठीक है। जब तक बोला नहीं जाए कुछ भी, सोलेनोइड को लॉन्ग सोलेनोइड ही मानेंगे, इसको आइडियल सोलेनोइड भी बोलते हैं। लेंथ रेडियस के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ठीक है। अब इसके चक्कर में फील्ड का एनालिसिस करते हैं, देखो, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम मान लेते हैं n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, इस वाली सोलेनोइड में हम मान लेते हैं कि n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, मतलब ये जो टर्न्स है ये n है पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ डिनोट करते हैं, स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसे हो जाएगा 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर, मतलब पर सेंटीमीटर लेंथ में 2 टर्न्स आ रहे हैं, ठीक है। 3 टर्न्स पर सेंटीमीटर होता तो और क्लोजली पैक्ड है सोलेनोइड, तो 3 टर्न्स है पर सेंटीमीटर। समझ में आई बात, ये है n, इसको n से डिनोट कर रहे हैं अपन। पर मीटर भी दे सकते हैं कि यार 20 टर्न्स पर मीटर है, 30 टर्न्स पर मीटर है, 100 टर्न्स पर मीटर है, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। चलिए, अब हम इस लॉन्ग सोलेनोइड में सब जगह मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड देखते हैं कितना आता है, और डायरेक्शन देखते हैं किधर की साइड आती है, कैसी फील्ड होती है सोलेनोइड के कारण से। फाइनाइट सोलेनोइड में तो हमने देख ली थी फील्ड लाइंस, अब जरा लॉन्ग सोलेनोइड में मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है। तो देखिए लॉन्ग सोलेनोइड मतलब इधर जितने उधर इतने, ठीक है। तो हमने जो सबका कंट्रीब्यूशन देखा था भाई, इस टर्न का जोड़ीदार ये टर्न हो जाएगा, तो जो ये कंपोनेंट थे एक्सिस के परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो रहे थे, बच कौन सा कंपोनेंट रहा था, एक्सिस के पैरेलल वाला कंपोनेंट बच रहा था, और एक्सिस पे तो अलोंग द एक्सिस ही फील्ड आ रही थी। तो बेसिकली सोलेनोइड के अंदर इनसाइड द सोलेनोइड जो फील्ड है वो पैरेलल टू द एक्सिस है। हम कोनों की बात नहीं कर रहे हैं, लॉन्ग सोलेनोइड मतलब बहुत लंबी है, तो हर पॉइंट ही बीच का पॉइंट हो गया एक तरह से, क्योंकि जिधर इतने उधर इतने, ठीक है। तो भाई फील्ड पैरेलल टू एक्सिस हो गई अंदर, ये हम
देख चुके थे। देखिए एक टर्न और दूसरे टर्न, दो 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 सर्कुलर टर्न्स, दो सर्कुलर लूप के चक्कर में हमने एनालिसिस करा था ना, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आ रही थी, इस वाले की मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आ रही थी। तो ये दोनों मिलकर, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसी आ रही थी, तो ये दोनों वेक्टर्स मिलकर ऐसे और ऐसे अलोंग दी एक्सिस फील्ड दे रहे थे। ठीक है, तो अब जरा इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ठीक है ना, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर। चलिए सबसे पहले अपन अलोंग दी एक्सिस वाले पॉइंट पे, जो एक्सिस है सोलेनोइड का, उस पर हम फील्ड कैलकुलेट करते हैं, जो सोलेनोइड का एक्सिस। अब कैसे करें भाई, अब हम इसमें एम्पियर्स लॉ का इस्तेमाल करेंगे। देखिए हमें एक चीज तो पता है, फील्ड बाहर जीरो, लॉन्ग सोलेनोइड के लिए बाहर फील्ड जीरो, वो भी हम देख चुके हैं। दो टर्न्स कैंसिल आउट कर देते हैं तो सारे सबके जोड़ीदार हैं, तो पूरी फील्ड कैंसिल हो जाएगी, अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है वो। ठीक है, लेकिन हम तो जीरो लेंगे उसको पूरी। ठीक है, बाहर फील्ड जीरो, अंदर फील्ड निकालनी है। एक चीज पता है बस अभी तो, कि फील्ड पैरेलल टू दी एक्सिस है। ठीक है, तो अब हम एक एम्पीरियल लूप लेते हैं। n टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ये पर यूनिट लेंथ n टर्न्स है सोलेनोइड के। अब हम एक एम्पीरियल लूप लेते हैं, कुछ ऐसा लूप लिया हमने ABCD। सर ऐसा लूप क्यों लिया हमने, हमने ऐसा लूप इसलिए लिया क्योंकि हमको एक चीज पता है कि फील्ड यहां पर जो है, फील्ड की वैल्यू जो है B हम मान लेते हैं, हमको पता है वो अलोंग दी एक्सिस है। और सर इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन हम मान सकते हैं किधर भी, हम इस वाली डायरेक्शन में मान लेते हैं B की वैल्यू, B इस वाली डायरेक्शन में है। वैसे हमको पता है राइट हैंड रूल से, क्योंकि करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, इधर से अंदर घुस रहा है, ऊपर से बाहर नीचे से अंदर, तो ये ऐसे, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो हमने राइट में मान ली। नहीं तो मैथ्स हमको राइट में दे देगी अपने आप। ठीक है, लेकिन हमें पता है इसलिए हमने ऑलरेडी राइट हैंड रूल लगा के बी की जो डायरेक्शन है वो पता है, राइट में मान ली। अब इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पर जो करंट है वो आई फ्लो कर रहा है। ठीक है, चलिए अब ये जो लूप हमने लिया, ये जो लूप हमने लिया, इसको हम डी लेंथ का ले लेते हैं। ये जो लूप है ये डी लेंथ है इसकी, और इसकी जो ये हाइट हमने ली, कुछ भी ले सकते हैं इसको, मान लो इसको बी ले लो, कुछ भी ले लो, नहीं बी बहुत सारे कैरेक्टर हो जाएंगे, ई ले लो यार, ई ले लो, इसको ई ले लिया, ये डी हो गया। ठीक है, कुछ भी लेन ले सकते हैं, ये तो काम आएगी भी नहीं वैसे भी। अब इसमें एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। क्या था सबसे पहला स्टेप, एम्पिरियल लूप सेलेक्ट करो, कर लिया भाई। क्यों ऐसा क्यों करा, क्योंकि पता है हमको बी एक्सिस के पैरेलल है। देखिए उसका फायदा उठाएंगे अभी अपन। और बाहर बी की वैल्यू जीरो है, बाहर जो बी है वो जीरो है। ठीक है, तो अब सबसे पहले लूप सेलेक्ट कर लें, लूप कर लिया भाई। सेकंड स्टेप, लूप को सेंस असाइन कर दें, किस सेंस में एम्पियर लॉ लगाएंगे। तो भैया हम तो जो सेंस है वो इसी सेंस में लगाएंगे ना, ताकि बी के अलोंग ही चल लें, इसी सेंस में लगाएंगे हम, तो इसी सेंस में घूम के वापस आएंगे, ए से बी से सी से डी से ए। ठीक है, तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, अब बी डॉट डीएल करेंगे सब जगह, बिल्कुल करेंगे। तो एम्पियर्स लॉ क्या कहता है, पूरे क्लोज लूप में बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ आई इनक्लोज्ड, जितना आई क्रॉसिंग, जितना उसको आई क्रॉस कर रहा है उसका समेशन। ठीक है, ये समेशन है। तो भाई अब देखिए ए बी सी सी डी और डी ए, अब इसको ना चार पार्ट में बांट लेते हैं अपन। देखिए ये पूरे लूप को चार पार्ट में बांट लेते हैं, ए से लेकर बी तक बी डॉट डीएल, ठीक है, प्लस बी से लेकर सी तक बी डॉट डीएल, प्लस कहां से कहां तक होएगा, सी से लेकर डी तक बी, अरे बी डॉट डीएल, फिर डी से लेकर ए तक, डी से लेकर ए तक, ये हम लिमिट लगा रहे हैं कहां से कहां तक जा रहे हैं। ठीक है, बी डॉट डीएल। अब देखिए मजे की बात, ए से लेकर बी तक देखें, ए से लेकर बी तक फील्ड, अब क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड तो हर पॉइंट सिमिलर है, तो हर पॉइंट पे मैग्नीट्यूड बी का सेम होगा, सिमेट्री है। लॉन्ग सोलेनोइड लेने का यही तो फायदा है कि हर पॉइंट ही बीच का पॉइंट है, जितने इधर उतने इधर। ठीक है, तो बी की वैल्यू सब जगह यूनि कांस्टेंट है, सेम है बी की वैल्यू। ठीक है,
तो बी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बी। चलिए पहले इंटीग्रेशन के अंदर रखते हैं, ठीक है। बी और डीएल के बीच में एंगल cos 0, बी भी आगे और हम लूप में भी आगे चल रहे हैं, तो बी डॉट डीएल एंगल cos 0। ए से बी की लेंथ है डी, ए से बी तक जाने की पूरी लेंथ है डी, तो डीएल का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा भाई बी इंटीग्रेशन के बाहर cos 0 1 हो गया, इंटीग्रेशन डीएल कितना हो जाएगा डी, तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगा बी इंटू डी। देखिए बी आगे, डी लेंथ पूरा ए से बी तक की लेंथ, ठीक है। बी मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, प्लस अब बी से सी देखें, अगर अपन बी से सी देखें तो भैया बी से सी देखें तो मैग्नेटिक फील्ड हम एक चीज देख चुके हैं कि वो तो एक्सिस के पैरेलल है। तो बी से सी जाएंगे हम, बी से सी जाएंगे तो देखिए डीएल बी से सी इस वाली डायरेक्शन में है और बी आगे की तरफ है, तो बी और डीएल के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री हो गया, बी और डीएल के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो डॉट प्रोडक्ट 90 डिग्री वाले वेक्टर का कितना होता है 0, ठीक। यहां से यहां तक तो बी डॉट डीएल 0, और बाहर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है 0, तो बाहर के लूप के लिए तो वैसे भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो इसका इंटीग्रेशन यहां से यहां तक भी करेंगे तो 0 आएगा, और यहां से लेकर अंदर अंदर में करने में बी डॉट डीएल 0 आ गया क्योंकि एंगल 90 डिग्री है, तो ये टर्म तो गया, बी से सी गया। सिमिलरली डी से ए, डी से ए देखिए, डी से ए यहां से यहां तक चलेंगे, डी से ए यहां से यहां तक फील्ड 0 है बाहर, तो फिर यहां अंदर आएंगे तो डीएल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, डीएल और बी के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो ये टर्म भी गया। अब सी से डी वाला टर्म देखें, सी से डी में बी की वैल्यू कितनी है, बाहर बी कितनी है 0, तो ये टर्म भी गया। इज इक्वल टू, तो ये सारे टर्म जो हो गए ये इक्वल टू म्यू नॉट आई क्रॉसिंग। अब इस लूप को कितना करंट क्रॉस कर रहा है, कितना करंट इसको क्रॉस कर रहा है, देखिए n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, कितने टर्न्स है n टर्न्स है पर यूनिट लेंथ, तो d लेंथ में, इस d लेंथ में कितने टर्न्स आएंगे, कितने टर्न्स आएंगे इस d लेंथ में n इंटू डी, तो इस d में n इंटू डी बार करंट क्रॉस कर रहा है, n इंटू डी टाइम्स, क्योंकि इतने नंबर ऑफ टर्न्स है n इंटू डी, उतनी बार करंट चीर चीर के बाहर आ रहा है, तो टोटल करंट कितना आ जाएगा n इंटू डी इंटू आई, n इंटू डी इंटू आई, डी से डी कट जाएगा, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई म्यू नॉट एन आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सोलेनॉइड के अंदर एक्सिस पर फील्ड आई म्यू नॉट एन आई, अभी सिर्फ एक्सिस पे निकाली हमने फील्ड म्यू नॉट एन आई, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट तो हमको पता है 4 पाई इंटू 10 की और -7, आई इज द करंट, म्यू नॉट एन आई, 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 तो दिमाग में बैठा लें एकदम अच्छे से, म्यू नॉट एन आई, मैग्नेटिक फील्ड के एक्सिस पे फील्ड आई है ये, ठीक है। चलिए अभी एक्सिस पे आई है, बाकी जगह भी निकालते हैं जरा, बाकी जगह फील्ड निकालें, अगर अपन बाकी जगह फील्ड निकालें तो कैसे निकालेंगे, अब बाकी जगह फील्ड निकालनी है हमको, अगर देखिए तो एक्सिस पर हम फील्ड निकाल चुके हैं, यहां पर हमें फील्ड पता है म्यू नॉट एन आई है, ठीक है। अब यहां पर फील्ड निकालनी है नॉन एक्सियल पॉइंट पे, लेकिन सोलेनॉइड के अंदर, बाहर तो बी 0 है, तो अब कैसा एम्पीरियन लूप लेंगे, अब कुछ ऐसा एम्पीरियन लूप ले लेंगे ए बी सी डी, भाई यहां पर हमने फील्ड मानी B1, मान लीजिए ए से बी में हमने फील्ड मानी B1, हमें नहीं पता इस पॉइंट पे कितना मैग्नीट्यूड है, लेकिन एक चीज जरूर पता है हमको कि वो एक्सियल है, तो यहां पर हम मान लेते हैं आगे की डायरेक्शन में, हमको डायरेक्शन तो ऑलरेडी राइट हैंड रूल से पता है कि राइट साइड में होगी, क्योंकि करंट ऐसे बाहर निकल रहा है, ऊपर से बाहर नीचे से अंदर, ठीक है। तो यहां पर हम फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं B2, यहां पर हम मैग्नीट्यूड मान लेते हैं इसका B2, ठीक है। तो फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन B डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई क्रॉसिंग, जो इस लूप को क्रॉस कर रही है, ठीक। सर अब लूप यहां क्यों माना, ऊपर क्यों नहीं माना, अरे यही तो फील्ड निकालनी है, B2 की वैल्यू निकालनी है, हमें तो B1 की वैल्यू पता है, ठीक है। तो अब लूप को चलने का डायरेक्शन असाइन कर लेते हैं भाई, लूप को अपन ट्रेवल करेंगे ए बी सी डी ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से, ऐसे एम्पियर लूप को ट्रेवर्स करेंगे।
ठीक है, चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो इसको जब ट्रेवर्स करेंगे तो 4 इंटीग्रेशन के टर्म आएंगे। ए से बी का टर्म आएगा बी डॉट डीएल में, ठीक है, बी डॉट डीएल प्लस कौन सा टर्म आएगा, बी से सी वाला, प्लस फिर कौन सा टर्म, अब बी डॉट डीएल नहीं लिख रहे हैं क्योंकि बी से सी तो जीरो ही होना है, हमको पता है। देखिए बी से सी तो फील्ड ऐसी है, तो बी से सी जाएंगे तो ये टर्म तो वैसे भी जीरो होने वाला है, देख चुके हैं 90 डिग्री है एंगल क्योंकि। फिर कहां से कहां तक, सी से लेकर डी तक, क्या, बी डॉट डीएल, ठीक है ना, दिस इज बी डॉट डीएल। फिर कौन सा टर्म, डी से लेकर ए तक, डी से लेकर ए तक, ये भी जीरो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो तो इस वाली डायरेक्शन में है, ठीक है। चलिए अभी मेन एम हमारा B2 निकालना है, ठीक, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई क्रॉसिंग। अब देखो इस लूप को कितना करंट चीरते हुए आ रहा है, इस लूप को कितना करंट चीरते हुए आ रहा है, जीरो। भाई इसके ऊपर से बाहर निकल रहा है और इसके नीचे से अंदर घुस रहा है, इसको कितना चीरते हुए आ रहा है, जीरो। तो सिग्मा आई क्रॉसिंग इज जीरो, ठीक है। चलिए ए से बी, बी डॉट डी लगाते हैं, ए से बी, ये डी डिस्टेंस ले लिया हमने, दिस इज डी डिस्टेंस। तो ए से बी चलेंगे तो बी डॉट डीएल कितना आ जाएगा, B1 इंटू डी, B1 और कितना चले डी, दोनों के बीच में एंगल कितना, cos 0 प्लस सी से डी चल रहे हैं। देखिए अभी सी से डी चल रहे हैं, सी से डी हमने इसका जो मैग्नीट्यूड माना है वो कितना माना है, B2 DL, और B2 और DL, B2 राइट में लेकिन DL तो लेफ्ट में है क्योंकि सी से डी जा रहे हैं, तो एंगल कितना हो जाएगा, cos 180 डिग्री इज इक्वल टू 0। अब इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट कर लेंगे, B2 मैग्नीट्यूड है, बाहर आ गया, cos 180 इज -1, तो cos 180 इज -1, और इंटीग्रेशन DL कितनी लेंथ है इसकी, D, तो ये हो गया D, ठीक है, इक्वल टू 0, cos 0 की वैल्यू है 1, इधर जाएगा D से D कटेगा, ये आ जाएगा B1 इक्वल टू B2। क्या इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया ये, मतलब B1 और B2 बराबर हैं, मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है मैग्नीट्यूड वाइज, और डायरेक्शन तो एक्सियल है ही सही, तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बराबर है सोलेनोइड के अंदर हर पॉइंट पे। अब भले वो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, हम कहीं पर भी तो एक्सियल पॉइंट ले सकते हैं, मतलब सॉरी कहीं पर भी तो लूप बना सकते हैं अपन, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है हम तो कहीं वहां पर लूप बना देंगे और फिर उस एम्पियर लूप में घूम लेंगे, बी बराबर आ जाएगी। तो क्या जबरदस्त चीज आई, सोलेनोइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है म्यू नॉट एन आई पैरेलल टू द एक्सिस, और उसका डायरेक्शन राइट हैंड से, करंट के अलोंग हाथ घुमा लो, जो अंगूठा आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। तो सोलेनोइड के अंदर फील्ड आई म्यू नॉट एन आई, ठीक है। तो अगर मान लीजिए किसी ने बोला एक सोलेनोइड है जिसमें 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर है और उसमें 5 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, बताओ उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, तो कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4.10⁻⁷ ऐसा यूनिट में डाल देंगे, ये 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर है तो इसकी वैल्यू भी ऐसा यूनिट में डालेंगे, 2 टर्न्स पर सेंटीमीटर मतलब पर मीटर निकालना है अपने को, तो पर मीटर कितने टर्न्स हो जाएंगे, जब 1 सेंटीमीटर में 2 टर्न है तो 1 मीटर में 200 टर्न्स पर मीटर हो जाएंगे, और आई की वैल्यू 5 एम्पियर, सब कुछ ऐसा यूनिट में डल रहा है, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी, ये 1000 हो गया, तो 4.2 1000 to 10⁻⁷ 10⁻⁴ टेस्ला, इतनी फील्ड आ गई, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस करते हैं। ध्यान रखना एन की वैल्यू पर मीटर में लेना अगर ऐसा यूनिट में डाल रहे हो तो, ठीक है ना, और कोशिश करेंगे कि ऐसा यूनिट में डालें सारी चीजें, तो नंबर ऑफ टर्न्स की वैल्यू पर मीटर में लेंगे, ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अब इसके चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख लेते हैं। लॉन्ग सोलेनोइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखिए कैसे आती है, कुछ इस तरीके की फील्ड लाइंस आती है। ये देखिए इनफाइनाइट सोलेनोइड है, ये लॉन्ग सोलेनोइड है ये, ठीक है। अंदर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम पैरेलल टू द एक्सिस और डायरेक्शन ऐसा, ठीक है, ऐसा डायरेक्शन है राइट हैंड। अगर देखिए मान लीजिए यहां पर ये डॉट के बदले क्रॉस होता, अगर ये डॉट के बदले यहां पर क्रॉस होता और यहां पर क्रॉस के बदले डॉट होता, तो ये कुछ ऐसा हो जाता, नीचे से बाहर ऊपर से अंदर, तो डायरेक्शन ऐसे आ जाती। अगर ये ऐसा केस होता ना
कि ऊपर से क्रॉस नीचे से डॉट, तो ये सारे जो एरोज हैं ये उल्टे हो जाते हैं, फिर ये सारे एरोज कुछ ऐसे उल्टे हो जाते हैं। समझ में आई बात है? ठीक है, डायरेक्शन। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात। तो क्या सीखा इसमें हमने सीखा कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज यूनिफॉर्म एंड एक्सियल, और कितना मैग्नीट्यूड, म्यू नॉट एन आई, एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, सोलेनोइड के बाहर कितनी फील्ड होती है, 0। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड सोलेनोइड इज 0। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज देखते हैं। देखिए, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड पढ़ ली, म्यू नॉट एन आई, आउटसाइड 0। नाउ पता है, अगर कोई हमसे पूछे, पता है फील्ड लाइंस एकदम कोने पे अगर हम बात करें, तो फील्ड लाइंस है ना कुछ ऐसी हो जाती हैं। पता है, ये फील्ड लाइंस कुछ एकदम कोने पे बात करें, एकदम एंड पे, तो ये फील्ड लाइंस कुछ ऐसी हो जाती है। और एंड पे जो MFI होती है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो म्यू नॉट एन आई बाय 2 होती है। अगर एंड की बात करे कोई पकड़ के हमसे पूछे, नहीं आप तो भाई एंड पे बताओ सोलेनोइड पे कितनी फील्ड होती है, आइडियल सोलेनोइड के एंड की बात करें तो म्यू नॉट एन आई बाय 2, आधी फील्ड होती है, आधी हो जाती है फील्ड। अगर किसी ने सिंपली ये पूछा कि भाई सोलेनोइड के अंदर फील्ड बताओ कितनी, अंदर मतलब वो फिर म्यू नॉट एन आई की बात कर रहा है। लेकिन अगर किसी ने स्पेसिफिकली पूछ लिया कि कोने पे बताओ, एंड पे, तो म्यू नॉट एन आई बाय 2। सर कैसे, देखते हैं जरा, म्यू नॉट एन आई बाय 2 कैसे होगी, देखते हैं भाई। देखिए, ये लॉन्ग सोलेनोइड जो है, अगर हम इसको 2 टुकड़े कर लें, मान लीजिए इसके बीच से 2 टुकड़े कर लें अगर हम, ये एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा, ये भी लॉन्ग सोलेनोइड है, ये भी लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है ना, ये भी इधर से एकदम लॉन्ग, इधर से भी लॉन्ग, ठीक है। तो अब इन दोनों को अगर हम मिला दें, तो ये सोलेनोइड बन जाएगी। तो बीच में फील्ड म्यू नॉट एन आई आनी चाहिए, ठीक है। इसके चक्कर में जो फील्ड होगी, देखिए भाई, इसके चक्कर में जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है ना, इसके चक्कर में कुछ फील्ड ऐसी होगी, और इसके चक्कर में जो कुछ फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, कुछ इस तरीके की, ठीक है। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे, देखिए डायरेक्शन तो यही होगा, दोनों का डायरेक्शन करंट सेम सेंस में है, तो इनका यही डायरेक्शन होगा। और दोनों लॉन्ग सोलेनोइड है, तो जो भी मैग्नीट्यूड इसके कोने पर होगा वो मैग्नीट्यूड भी इसके कोने पर होगा। हम मान लेते हैं वो मैग्नीट्यूड है B, तो इसके कोने पर भी होगा B। और ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो जो रिजल्टेंट होगी, दोनों ऐड होकर 2B देंगी, और वो 2B की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, म्यू नॉट एन आई, क्योंकि लॉन्ग सोलेनोइड जो बन गई इसके अंदर तो म्यू नॉट एन आई है, तो B की वैल्यू कितनी हो जाएगी, म्यू नॉट एन आई बाय 2। ठीक है, तो इंट्यूटिवली ऐसे हम बता सकते हैं कि कोने पर, एंड पर लॉन्ग सोलेनोइड के म्यू नॉट एन आई बाय 2 होगी, ठीक है, और बीच में म्यू नॉट एन आई होगी, ठीक है। इसको मैथमेटिकली हम बता सकते हैं, चलिए इसको मैथमेटिकली एक्सप्लोर करते हैं। मान लीजिए अब हम एक फाइनाइट सोलेनोइड कंसीडर करते हैं। अब एक फाइनाइट सोलेनोइड हमने कंसीडर करी, ठीक है, इसमें ये कुछ ऐसे ये सर्कुलर टर्न्स है बेसिकली, ठीक है ना, ये सर्कुलर ऐसे ये टर्न्स हैं, ये ठीक है, ये पूरे यहाँ पर टर्न्स है। अब मान लीजिए हमको किसी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, फाइनाइट सोलेनोइड है, अभी एक्सिस पे कोई फील्ड हमको निकालनी है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो मान लीजिए ये कोई सा पॉइंट है एक्सिस पे, ये पॉइंट, यहाँ पर फील्ड निकालनी है। पता है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें है ना, अगर हम ये जो कॉइल्स चल रही है इसको, तो अगर एक कोने से इस पॉइंट P पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पर सर्कुलर टर्न्स हैं, बहुत सारे सर्कुलर टर्न्स हैं, ये एक सर्कुलर टर्न है, ये एक सर्कुलर टर्न है, फिर ये एक सर्कुलर टर्न है। तो इन सारे सर्कुलर लूप्स के कारण से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जब हम इंटीग्रेट करेंगे ना, तो पता है क्या रिजल्ट आएगा, हम डायरेक्टली रिजल्ट यूज कर रहे हैं इसका। देखिए इसको है ना एक कोने से ज्वाइन कर लेते हैं यहां से, ये एंड ऑफ दी जो सोलेनोइड है, ये तो फाइनाइट सोलेनोइड है, एंड ऑफ द सोलेनोइड है, इस कोने से इस पॉइंट P को ज्वाइन करा, ये एंगल आ गया θ1, ठीक है। इस कोने से ज्वाइन करा, ये इस परपेंडिकुलर टू द एक्सिस से इसका एंगल आ गया मान लीजिए θ2। तो पॉइंट P पे जो फील्ड आती है ना, पॉइंट P पे जो फील्ड आती है इसी डायरेक्शन में आएगी, वो पॉइंट P पे जो फील्ड आती है B, जब हम इंटीग्रेट कर लेंगे सारे टर्न्स के लिए θ1 से θ2, हमको पता है, देखिए एक टर्न के चक्कर में, एक जो टर्न होता है उसके चक्कर में हमको पता है कितनी फील्ड आती है, एक जो टर्न होता है हमको पता है उसके एक्सिस पर कितनी फील्ड आती है, म्यू नॉट आई बाय 2 आर
साइन थीटा का होल क्यूब, ये जो एंगल है थीटा, यहां से ये एंगल थीटा बनाता है, ये वाला जो एंगल थीटा बनाता है, तो साइन थीटा का होल क्यूब टर्म आती है इस थीटा के साथ में। अभी थीटा हम यहां से नाप रहे हैं, जब सबके लिए इंटीग्रेट कर लेंगे ना, जब सबके लिए इंटीग्रेट कर लेंगे तो पता है कितनी फील्ड आएगी, तो जो फील्ड आएगी वो आएगी म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। इधर थीटा 1 एंगल बनाते हुए टर्म्स है और इधर थीटा 2 एंगल बनाते हुए टर्म्स है, दोनों का कंट्रीब्यूशन ऐड ही होगा, क्योंकि दोनों के चक्कर में इधर वाले टर्म्स और इधर वाले टर्म्स के चक्कर में फील्ड इधर ही होगी। तो म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, ये फाइनाइट सोलेनोइड के चक्कर में एक्सिस पर फील्ड होती है। ठीक है, अब देखिए अगर लॉन्ग सोलेनोइड है, ये फॉर्मूला तो उसमें भी होल्ड करेगा। मान लीजिए अगर लॉन्ग सोलेनोइड है, लंबी सोलेनोइड है, तो लॉन्ग सोलेनोइड के लिए थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फॉर लॉन्ग सोलेनोइड। अभी देखिए मजा आएगा। लॉन्ग सोलेनोइड, ये पॉइंट पी, इधर देख रहे हैं तो भैया दूर दूर तक टर्न्स है, इधर देख रहे हैं दूर दूर तक टर्न्स है, तो थीटा 1 की वैल्यू जब लॉन्ग सोलेनोइड के लिए इनफाइनेटली एक्सटेंड करेगी, ये इनफाइनेटली एक्सटेंड करेगी, ये इनफाइनेट, तो ये थीटा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2, और लॉन्ग सोलेनोइड के लिए थीटा 2 की वैल्यू कोने से ज्वाइन करेंगे, कोना तो इन्फिनिटी पर है, थीटा 2 की वैल्यू भी हो जाएगी पाई बाय 2। तो डाल दीजिए लॉन्ग सोलेनोइड के लिए, इसमें लॉन्ग सोलेनोइड के लिए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए बीच में म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन 90 प्लस साइन 90 1 प्लस 1 2। देखिए म्यू नॉट एन आई आ गई, मैथमेटिकली भी आ गई है, बीच वाले पॉइंट पे म्यू नॉट एन आई वैल्यू आ गई। सर अगर कोने की बात करें, अगर कोने वाले पॉइंट की बात करें, कोने वाले पॉइंट की बात करें, तो देखिए सर कोने वाला एकदम कोने का पॉइंट है, ये कोने का पॉइंट है, तो ये जो थीटा 1 है इस कोने से ज्वाइन करेंगे तो ये तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन इस कोने से ज्वाइन करेंगे तो 0 डिग्री हो जाएगा। देखिए तो ये तो बीच में आ गई। ठीक है, और अगर हम एंड की बात करेंगे, कोने की बात करेंगे, तो देखिए थीटा 1 की वैल्यू 90 डिग्री आ गई और थीटा 2 की वैल्यू 0 डिग्री आ गई, क्योंकि देखिए ये कोना यहीं पर ही आ रहा है। तो सब मैथमेटिकली कर रहे हैं, इस फॉर्मूले से वेरीफाई भी कर रहे हैं। लॉन्ग सोलेनोइड के एंड पे देखिए ये कोने को ज्वाइन करेंगे तो ये एंगल तो 0 डिग्री हो गया और ये 90 डिग्री हो गया, वैल्यू डाल दें तो कितनी आ जाएगी, एंड पर जो फील्ड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन 91 प्लस साइन 0 इज 0, दैट इज म्यू नॉट एन आई बाय 2। ठीक है, मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर लिया हमने। तो सोलेनोइड में, फाइनाइट सोलेनोइड के एक्सिस पर म्यू नॉट एन आई बाय 2 साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, थीटा एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन से नाप रहे हैं, कोने से ज्वाइन कर लिया पॉइंट पी को। तो ठीक है, समझ में आई बात। चलिए तो समराइज कर लेते हैं, क्या सीखा हमने। अगर कोई सी मान लीजिए लॉन्ग सोलेनोइड है, ये उसका एक्सिस है, और मान लीजिए ये उसका रेडियस है r, ये उसका रेडियस होता है एक्सिस से, जो ये हर टर्न है बेसिकली उसका रेडियस है r। ठीक है, और n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, तो इनसाइड द सोलेनोइड, बीच में, कोने नहीं, इनसाइड मतलब समझ गए हम, नॉन कोना, नॉन एंड, कितनी फील्ड आ गई, म्यू नॉट एन आई, और बाहर कितनी फील्ड आ गई, 0 आ गई। ठीक है, ये रिजल्ट हमको याद रखना है, म्यू नॉट एन आई, वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, अब एक और सेटअप देखते हैं जिसे हम बोलते हैं टोरॉइड। क्या है टोरॉइड? Toroid is a hollow circular ring on which a large number of turns of wire are closely wound. तो बेसिकली एक हॉलो रिंग के ऊपर हमने तार बांध दिए ऐसे, ये हमने तार ऐसे ऐसे उसके अक्रॉस तार लपेट दिए। बेसिकली क्या है ये मान लीजिए ये सोलेनोइड है जिसको हमने सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। बेसिकली टोरॉइड क्या है, ये देखिए ये सोलेनोइड थी, ठीक है ना, इसको घुमा के हमने ये कुछ ऐसे ये ऐसे बांध दिया। तो देखिए ये जो शेप बना ना, ये जो शेप बना, ये टोरॉइड है। देखिए ये टोरॉइड है और इसमें फिर करंट जा रहा है। ठीक है, जरूरी है इसके अंदर कुछ पड़ा हो, इसके अंदर में, इसके अंदर कुछ हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो तो हॉलो सर्कुलर रिंग हमने बोल दिया एक बार को कि ठीक है उसके ऊपर लपेट दिया, लेकिन ये टोरॉइड है। ठीक है ना, हाँ इसके अंदर हम कुछ मटेरियल भी डाल सकते हैं, जैसे सोलेनोइड में भी हम कुछ मटेरियल डाल सकते हैं अंदर, वो मैग्नेटिज्म में देखेंगे हम। इसके अंदर हम एक मटेरियल ऐसे
ऐसे डाल देंगे, देखो जैसे मटेरियल डाला ना, ये मटेरियल डाल दिया हमने इसके अंदर ही, ये पेन डाल दिया इसके अंदर ये, तो वैसे सॉफ्ट आयरन कोर के मटेरियल डालेंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन अभी कुछ नहीं डाल रहे। तो बेसिकली सोलेनोइड को अगर ऐसे घुमा दें तो ये जो शेप बन रहा है और इसमें करंट फ्लो करा दें तो ये टॉरॉइड है। बेसिकली मान लीजिए आप डोनट खा रहे हैं, डोनट होता है ना, मस्त एकदम टेस्टी लगता है वो डोनट, वो आपने रख दिया और आप चाहते हो कोई उसको आके खा नहीं जाए, आप कहीं गए और कोई आके खा नहीं जाए, तो आपने क्या करा, उस डोनट के अक्रॉस, डोनट जो शेप होता है उसके अक्रॉस आपने तार बांध दिए, उस डोनट पे जो है तार बांध दिए, ठीक है, ताकि कोई खा नहीं सके उसको, और इवन उसको कोई टच भी नहीं करे, उसको कोई टच भी नहीं करे आपके डोनट को, तो आपने जो तार बांधा है उसके अक्रॉस, ऐसे जो तार बांधे हैं उसमें हमने करंट फ्लो करवा दिया, तो बन गया टॉरॉइड। तो जो तारों का जो सेटअप होगा दैट इज टॉरॉइड। फील आई टॉरॉइड की, सोलेनोइड को घुमा दिया, जोड़ दिया बेसिकली ये, तो बन गया टॉरॉइड, ठीक है। अब इसमें जो है करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, करंट कैसे फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये बाहर वाले रीजन से ऐसे जा रहा है और फिर अंदर से ऐसे आ रहा है, बेसिकली करंट ऐसे जा रहा है, ये जो करंट है ये कुछ ऐसे जा रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है मान लीजिए करंट, और इधर से फिर अंदर घुस रहा है, फिर इधर से अंदर घुस के इधर से फिर बाहर निकल रहा है, 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 और इधर से फिर अंदर घुस रहा है, ठीक है, अंदर वाली साइड से अंदर घुस रहा है और फिर ऊपर से बाहर निकल रहा है, ठीक है। टोटल टर्न्स इसमें मान लीजिए n है, कैपिटल N टोटल टर्न्स हैं, और करंट फ्लो कर रहा है I। ये कैपिटल N टोटल टर्न्स हैं, सोलेनोइड में हमने स्मॉल n लिया था टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यहां ले रहे कैपिटल N टोटल टर्न्स, ठीक है। अब इस सेटअप के चक्कर में मैग्नेटिक फील्ड बतानी है अपने को, ठीक है। चलिए तो इसका एनालिसिस कैसे करेंगे, इसके एनालिसिस में भी पहले जो है ना, अभी तार सारे ऐसे आ रहे हैं, देखिए ये तार ये ऐसे 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 आ रहे हैं, तो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये जो करंट क्योंकि अब बाहर की तरफ आ रहा है, ये करंट बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऊपर डॉट, क्योंकि करंट स्क्रीन के बाहर निकल रहा है, देखिए ये सब करंट स्क्रीन के बाहर निकल रहा है ये पूरा, ठीक है ना, ऊपर वाले साइड से, तो इसको हम डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। और जो अंदर जो घुस रहा है, जो अंदर घुस रहा है, तो अंदर हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो बेसिकली ये जो टॉरॉइड है इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट और क्रॉस से, देखिए कुछ डॉट और क्रॉस से। यहाँ सारी रिंग्स हैं, वो यहाँ जो थी ना वो सारी रिंग्स थी, वो ये रिंग, फिर ये इधर से लपेट के, फिर ये रिंग इधर, फिर ये इधर से पीछे से लपेट के ये इधर, तो ये ऐसी रिंग्स बनी हुई है। तो अब इसको डॉट और क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस कैसे करें भाई, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, मान लीजिए हमें अभी 3 रीजन हो गए, बाहर का रीजन टॉरॉइड के बाहर, टॉरॉइड के बीचों बीच मतलब टॉरॉइड के अंदर, और एक जो टॉरॉइड में जो बीच में जो होल है वहां पर, ये यहां पर मैग्नेटिक फील्ड। तो 3 रीजन में मैग्नेटिक फील्ड का एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले बाहर एनालिसिस कर लेते हैं, मान लीजिए इस पॉइंट पी पर एनालिसिस कर लेते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी इस पॉइंट पी पर, ठीक है। तो ये हमने एक सिमेट्रिकल एम्पीरियल लूप ले लिया, इस पी पॉइंट जैसे पॉइंट और कौन से हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट पे मैग्नीट्यूड वाइज जो सेम फील्ड होगी वो इन सारे पॉइंट्स पे होगी, तो हमने एम्पीरियल लूप एक सर्कल ले लिया, ठीक है। अब देखिए पॉइंट पी पर फील्ड का डायरेक्शन पता करने की कोशिश करते हैं। देखिए ये सारे टर्न्स बन रहे हैं, तो एक टर्न यहाँ पर पी के सिमेट्रिकली, ये पी के सिमेट्रिकली एक टर्न इधर ले लेते हैं, ये मान लीजिए ये एक टर्न हमने इधर ले लिया। तो इस टर्न में क्या हो रहा है, देखिए इस टर्न में इधर से करंट बाहर निकल रहा है, तो इधर से करंट बाहर निकल रहा है और इधर से करंट अंदर घुस रहा है, इधर से अंदर घुस रहा है, इधर से बाहर निकल रहा है। तो ये एक टर्न के चक्कर में जो फील्ड होगी वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी। तो जो फील्ड होगी बेसिकली वो कुछ ऐसी फील्ड होगी इसके चक्कर में, इस डायरेक्शन में, पॉइंट पी से पास होती हुई कुछ ऐसी फील्ड होगी इस वाली डायरेक्शन में, ठीक है ना। बाकी फील्ड तो कुछ फिर ऐसी होगी, ठीक है, वो इस एक टर्न के चक्कर में। इसका जोड़ीदार टर्न लें, इधर से करंट बाहर निकल रहा है, देखिए इधर से करंट बाहर, इधर से अंदर, इधर से करंट बाहर, इधर से अंदर घुस रहा है करंट। इसके चक्कर में जो फील्ड होगी वो कुछ ऐसी होगी, ठीक है, जिसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, ये ऐसा डायरेक्शन होगा। तो देखिए इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आ रहा है, इधर आ रहा है रिजल्टेंट इन दोनों का, बेसिकली इस एम्पीरियल लूप के टेंजेंशियली आ रहा है।
कि हमने जो सर्कल बनाया है इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में फील्ड आ रही है। तो भाई जो फील्ड आएगी हो सकता है कैंसिल भी हो रही है। देखो ये आइडियल टर्न्स है तो बेसिकली पता है ये कैंसिल हो रही है वैसे देखें तो, क्योंकि ये बहुत क्लोजली टर्न्स है तो ये वेक्टर और ये वेक्टर कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को। लेकिन अभी हम मैथमेटिकली इसको जीरो प्रूफ करेंगे। देखो हमने ये बता दिया कि अगर फील्ड आएगी तो वो टेंजेंशियल आएगी, अगर वो फील्ड आएगी तो वो फील्ड जो है वो टेंजेंशियल आएगी, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो चलिए यहां पर बी। अब इस एम्पीरियन लूप को ऐसे घूम लेते हैं। मान लीजिए ये टोरॉइड के सेंटर से, ये टोरॉइड के सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी का पॉइंट है, ये टोरॉइड का सेंटर, इससे ये स्मॉल आर दूरी का लूप है ये, ठीक है ना, स्मॉल आर रेडियस का। तो अब इस लूप को ऐसे ट्रेवल करते हैं, जरा लगाते हैं एम्पियर्स लॉ। बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट समीशन ऑफ आई क्रॉसिंग, जो आई क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा एम्पीरियन लूप है। ठीक है, तो देखिए बी नॉट बी इंटू डी एल, तो डीएल और बी के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। डीएल भी ऐसे ही चल रहे हैं, डीएल ऐसे और बी ऐसे, तो बी डीएल कॉस 0 डिग्री का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू जो भी ये टर्म है बी डीएल, बी बाहर आ जाएगा, कॉस 0 बाहर आ जाएगा, 1 बन के डीएल का इंटीग्रेशन, पूरा डीएल का इंटीग्रेशन कितना 2 पाई आर, बहुत बार कर चुके हैं अब तो ये 2 पाई छोटू आर, ये छोटू आर इज इक्वल टू म्यू नॉट। इसको कितना करंट चीरते हुए जा रहा है, अब देखिए हमने ये डायरेक्शन में एम्पियर लूप का कन्वेंशन लिया है, तो अंदर वाला घुसने वाला करंट पॉजिटिव, ये डायरेक्शन लिया है ना हमने, तो अंदर घुसने वाला पॉजिटिव, तो अंदर घुसने वाले करंट पॉजिटिव, बाहर निकलने वाले करंट नेगेटिव। सेकंड स्टेप लेते ना, जो कन्वेंशन से एम्पियर लूप में घूमो उसके हिसाब से करंट को पॉजिटिव नेगेटिव ले लो। ठीक है, तो म्यू नॉट, मान लीजिए करंट है आई, मान लीजिए जो करंट है वो है आई, ठीक है, तो अब देखिए अब क्या होगा, ये करंट आई है, तो देखिए ये जो बाहर का लूप है इसमें से कितना करंट अंदर घुस रहा है, टोटल टर्न्स है n, तो n i, और कितना करंट बाहर निकल रहा है, ये वही n टर्न्स ही हैं, माइनस n i। ठीक है, सोच के देखिए, जितना n टोटल टर्न्स है तो n i अंदर घुस रहा है और बाहर भी n i ही निकल रहा है। जैसे हम सुई धागे से सिलाई करते हैं ना, मान लीजिए, तो इस कपड़े में हमने अंदर n सुई घुसाई, नीडल जो होती है, और बाहर n टाइम्स नीडल करी, एन आई माइनस एन आई कितना हो गया, ये 0, 2 पाई आर इसमें मिल जाएगा, तो बी की वैल्यू हो गई है 0। मतलब टोरॉइड के बाहर जो फील्ड है वो आ गई है 0, टोरॉइड के जो बाहर फील्ड आई है वो आई है 0। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए टोरॉइड के बाहर फील्ड आ गई 0। अब टोरॉइड के बीच में एनालिसिस करते हैं, टोरॉइड के बाहर आ गए 0। ठीक है, चलिए तो अब यहां पॉइंट पी यहां पर ले लेते हैं, पॉइंट पी अब यहां पर ले लिया। अब इसके लिए एम्पियर लॉ लगाएंगे, आर डिस्टेंस की दूरी है, मान लीजिए ये आर डिस्टेंस की दूरी है, तो इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट क्रॉसिंग। ठीक है, वही बी टेंजेंशियल होगी अभी उसी लॉजिक से, तो बी डी एल कॉस 0 का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू म्यू नॉट, कितना करंट इसको क्रॉस कर रहा है इसके अंदर से। अब देखिए ये बाहर निकलने वाला तो बाहर हो गया, इस लूप के अंदर तो सिर्फ ये अंदर घुस रहे हैं करंट, जिनको हमने पॉजिटिव असाइन किया था, क्योंकि हम लूप को ऐसे ट्रेवर्स करेंगे इस लूप को भी, तो कितना करंट इसके अंदर क्रॉस कर रहा है, देखिए कितना करंट इसको छेद के जा रहा है, क्रॉस करके जा रहा है, म्यू नॉट कैपिटल एन आई। सर इनका क्या हुआ, अरे ये तो एम्पियर लूप को चीर तो नहीं रहे, इस एम्पियर लूप को, येलो वाले एम्पियर लूप को तो ये अंदर घुसने वाले करंट चीर रहे हैं। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा बी कॉस 0 बाहर आ जाएगा, डीएल का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई छोटू आर, इसका सरकमफेरेंस, तो कितनी हो जाएगी बी म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, एन आर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, चलिए अब जरा अंदर भी देख लेते हैं इसके, मतलब इधर इस रीजन में भी देख लेते हैं।
अच्छा सर ये फॉर्मूला, चलो इस फॉर्मूले की ना बाद में इसको और चीर फाड़ करेंगे इस फॉर्मूले को, अभी तो म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2 पाई आर आ गया। अब अगर हम अंदर का यहाँ पॉइंट लें कोई सा, यहाँ पॉइंट लें कोई सा, ये पॉइंट पी लें, यहां पर अगर हम बात करें तो इसके लिए भी देखिए कितना आएगा, बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट सिग्मा आई क्रॉसिंग बी 2 पाई आर। यहां से अगर छोटा डिस्टेंस ये आर लें, छोटा आर लें डिस्टेंस, तो देखिए इसका सरकमफेरेंस बी 2 पाई आर कॉस 0, लेकिन इसके अंदर से कितना करंट क्रॉस करके जा रहा है, इसके अंदर से कितना करंट क्रॉस करके जा रहा है, इस एम्पियर लूप के अंदर से कितना जा रहा है, 0 जा रहा है। तो यहाँ पर एन आई के बदले आ जाएगा 0, यहाँ पर एन आई के बदले 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बी की वैल्यू हो गई 0। सोच के देखो जरा, इसके अंदर से तो कोई करंट क्रॉस नहीं कर रहा, ठीक है ना, बाहर आ रहा है। ठीक है, तो क्या सीखा हमने, देखो इसके अंदर में यहाँ पर फील्ड कितनी है, 0 है फील्ड। तो देखिए यहाँ पर फील्ड कितनी है, 0 है, यहाँ पर फील्ड कितनी है, 0 है। जो भी फील्ड है वो अंदर है, जो भी फील्ड है वो अंदर है, और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2 पाई आर, सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पर। तो टॉरॉइड के जो अंदर फील्ड है ना, वो सारी अंदर के अंदर ही सिमटी हुई है, वो टॉरॉइड के बाहर नहीं निकल रही है, वो इनसाइड द टॉरॉइड ही सिमटी हुई है। ठीक है, तो अगर हम टॉरॉइड के चक्कर में फील्ड लाइंस बनाए ना भाई, देखिए तो यहाँ तो फील्ड 0, यहाँ भी फील्ड 0, जो भी फील्ड लाइन है वो अंदर है और वो टेंजेंशियल है। तो फील्ड लाइंस पता है कैसी आएंगी, वो सर्कल्स आएंगी फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती है, देखिए तो सर्कुलर फील्ड लाइंस आएंगी ये। और इसका डायरेक्शन भी बना सकते हैं हम राइट हैंड रूल से, इसका डायरेक्शन बना सकते हैं राइट हैंड रूल से। मान लीजिए यहां से करंट बाहर आ रहा है, इधर से करंट बाहर आ रहा है, इधर से करंट अंदर घुस रहा है, इधर से करंट बाहर, ऊपर से करंट बाहर आ रहा है, नीचे से करंट अंदर घुस रहा है। तो ऐसा 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 बनेगा इसमें पूरा। ये इधर देखिए, इधर से करंट बाहर, इधर से करंट अंदर, तो ये ऐसा, तो ये ऐसी बनेगी। तो फील्ड की डायरेक्शन पता है कैसी आएगी इसमें, तो इसमें फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी आएगी, ये फील्ड की डायरेक्शन आएगी इसमें। ठीक है ना, ये फील्ड की, तो अभी फील्ड की डायरेक्शन बना देते हैं। तो ये देखिए सर्कुलर फील्ड लाइंस आएंगी और ये फील्ड कुछ ऐसी आएगी राइट हैंड रूल से। ठीक है, समझ में आई बात। और फॉर्मूला कितना है इसका, म्यू नॉट कैपिटल एन आई बाय 2 पाई आर। ठीक है, और यहां पर जो डायरेक्शन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। तो ये देखिए पूरे एकदम क्लोज सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही है यहाँ पर। ठीक है ना, और इसमें करंट कैसा जा रहा था, यहाँ से बाहर निकल रहा है, यहाँ से अंदर जा रहा है। ठीक है, अब देखिए जो सोलेनोइड के चक्कर में हमने लॉन्ग सोलेनोइड के चक्कर में फील्ड लाइंस देखी थी वो ऐसी है। ठीक है ना, सोलेनोइड के अंदर कंटेन्ड है फील्ड लाइंस। अब अगर इसी को मोड़ देना अपन, देखिए जो सोलेनोइड के अंदर फील्ड लाइंस इसके अंदर है, अगर इसी को अपन मोड़ दें, इसी को मोड़ दें, तो देखिए इसके अंदर है सारी फील्ड लाइन सोलेनोइड के अंदर। तो देखिए टॉरॉइड बनाने में क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है जैसे कि फील्ड लाइंस भी घूम जा रही हैं। जैसे सोलेनोइड को हमने जैसे अंदर फील्ड लाइंस हैं स्ट्रेट, सोलेनोइड को घुमाया तो फील्ड लाइंस भी गोल घूम गई। जो टॉरॉइड बना ना उसके अंदर फील्ड लाइंस भी वैसी की वैसी आ गई, और करंट ऊपर से बाहर और इधर से अंदर। तो राइट हैंड रूल लगाएंगे, देखिए राइट हैंड रूल लगाया तो फील्ड इधर की तरफ, तो देखिए टॉरॉइड में फील्ड जो है इधर की तरफ, और जो क्रॉस और डॉट है, देखिए ये क्रॉस, ये डॉट, ये क्रॉस, इधर से करंट बाहर, इधर से अंदर। तो देखिए जो राइट हैंड रूल लगाया, ये राइट हैंड रूल लगाया, इधर से बाहर, इधर से करंट बाहर, इधर से अंदर, बाहर अंदर। तो देखिए राइट हैंड रूल लगाया, ये पकड़ के राइट हैंड रूल लगाया इधर, इधर से राइट हैंड रूल लगाया नीचे, इधर से राइट हैंड रूल लगाया इधर, इधर से राइट हैंड रूल लगाया इधर। तो देखिए सब जगह राइट हैंड रूल लगाते हुए डायरेक्शन फॉलो कर रहा है। तो टॉरॉइड के कारण जो फील्ड लाइंस है वो सर्कुलर है। ठीक है, अंदर, और यहाँ 0 यहाँ 0। सोलेनोइड में भी तो यहाँ 0 यहाँ 0 होती है, सोलेनोइड में भी यहाँ 0 यहाँ 0, तो टॉरॉइड में भी यहाँ 0 यहाँ पर 0। भाई B इक्वल टू 0, B इक्वल टू 0, इसमें भी B इक्वल टू 0 और B इक्वल टू 0 इधर। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखिए, इसका फॉर्मूला कितना आया था, जो मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट छोटा ni। इसका जो फॉर्मूला आया था वो आया था म्यू नॉट छोटा ni, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब अगर गौर से देखें तो n टोटल टर्न्स हैं और ये 2 पाई आर लेंथ है।
देखिए जो 2πr है, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं अभी यहाँ से। तो देखिए जो ये टोटल, ये जो r डिस्टेंस पे देखें, अगर r डिस्टेंस पे देखें तो टोटल लेंथ है। अगर हम टोरॉइड छोटे रेडियस का, जो मतलब पतला टोरॉइड कंसिडर करें, जिसमें ये जो लेंथ है बेसिकली, जो टोरॉइड का जो रेडियस है ये वाला, ये बहुत कम है, तो ये जो r है ये बेसिकली एवरेज रेडियस हो जाएगा सेंटर से नापे तो। टोरॉइड की थिकनेस, ये वाली जो थिकनेस है, अगर ये कम है तो ये एवरेज आउट हो जाके उतना ही हो जाएगा। इसके अंदर जगह कितनी सी बचेगी जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। तो देखिए n/2πr टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो देखिए ये म्यू नॉट ni के बराबर ही तो आ रहा है। ये पर यूनिट लेंथ है, तो ये भी टोटल टर्न्स अपॉन लेंथ पर यूनिट लेंथ हो गया। तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको कि यार दोनों का सिमिलर फॉर्मूला आता है। सोलेनोइड का म्यू नॉट ni, छोटा ni, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। टोरॉइड का भी उतना आता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ? टोटल टर्न्स डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, n कैपिटल N डिवाइड बाय 2πr। ठीक है, तो ये जो चीज है ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, टोरॉइड का फॉर्मूला समझ में आया, म्यू नॉट कैपिटल ni/2πr, और सारी फील्ड अंदर होती है और फील्ड लाइन सर्कुलर होती है। ठीक है, तो टोरॉइड का क्या फॉर्मूला है? म्यू नॉट कैपिटल ni/2πr, और सारी फील्ड टोरॉइड के अंदर कंटेंट होती है। ठीक है।